पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने से या जहाज़ में सफ़र करने से जो आपके नाक और कान की जो नालियाँ बंद हो जाती हैं और समटाइम्स ये पेन भी करती हैं, सर ये क्यों होता है? पहाड़ी इलाके की तरफ सफ़र करते हैं या जहाज़ में, प्लेन में सफ़र करते हैं तो ये चांस होता है कि हमारे कान में दर्द हो या कान बंद हो जाए। देखें, जो कान है वो हर तरफ से एक क्लोज्ड या बंद कैविटी है और उसमें जो हवा का रास्ता है वो नाक और गले के पिछले हिस्से से कान के दरमियानी हिस्से की तरफ जाता है और वहाँ पर्दे के अंदर हमेशा हवा होती है। अब जब वो हवा हमेशा रहती है तो जब हम मैदानी इलाके में होते हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिफरेंट है, और जब हम पहाड़ों पे चले जाएं या प्लेन में सफ़र करें और ऊंचाई पे चले जाएं तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। जब भी यकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस बढ़ेगा तो जो नाक और गले से कान की ट्यूब है वो लॉक हो जाएगी, और जब लॉक हो जाएगी तो कान के अंदर की जो हवा है वो एब्जॉर्ब होने से कान के अंदर नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, और वो नेगेटिव प्रेशर उन अलामात का बायस बनता है जो आप बता रहे हैं कि कान या तो बंद हो जाता है या कान में शदीद दर्द होती है। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको एलर्जीज़ हैं मुख्तलिफ़। और अगर आप पहाड़ी इलाके का सफ़र करने लगे हैं और आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, आपकी फ़्लाइट है 2-3-4 घंटे की और आपको ज़ुकाम हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो ट्यूब है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप अच्छी एयरलाइन में जब सफ़र करते हैं तो ज़रूर आपको एयर होस्टेस बिफ़ोर लैंडिंग और टेक ऑफ आपको ज़रूर एक च्युइंगम देंगी और आपको नींद से उठाएंगी कि आप चबाते रहें। च्युइंगम चबाने का क्या फ़ायदा होता है कि आप फोर्सफुली उस ट्यूब को ओपन कर रहे हैं। जब ओपन कर रहे हैं तो हवा का जो भी प्रेशर है वहाँ पे वो कान के प्रेशर को इक्वलाइज या मेंटेन कर रहा है। तो जब भी वो प्रेशर डिफरेंस रहेगा हमारी ट्यूब ब्लॉक होगी और बहुत सारे लोगों में वो दर्द और कान बंद होने की वजह बनती है, और सम टाइम इन सीवियर केसेस कान के पर्दों में सुराख हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है इस वजह से। सर जिन लोगों को एलर्जी है उनको हवाई सफ़र या पहाड़ों के ऊपर सफ़र करने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए? देखें जी, जिन लोगों को एलर्जी है या नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो जब भी वो कहीं पे पहाड़ों की तरफ सफ़र करते हैं या बाई एयर उनका ट्रैवल होता है तो ज़रूर एक तो एलर्जी की जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाना चाहिए, और बिफ़ोर हैविंग द फ्लाइट और बिफ़ोर गोइंग टू द हिली एरियाज़ आप कुछ एलर्जी की दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ड्यूरिंग फ़्लाइट ख़ास तौर पे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आप सोए हुए ना हों और आप बार बार च्यू करते रहें। जब आप च्यू करेंगे तो यू विल ओपन द यूस्टेशन ट्यूब फोर्सफुली और वो प्रेशर मेंटेन रहेगा और आप इस दर्द और कान के बंद होने से अवॉइड कर लेंगे। इसी तरह जब आप कहीं सैर के लिए, सैर व तफरी के लिए हिली एरियाज़ पे जा रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि दरमियान में आप सोएं ना और च्युइंगम का इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी ट्यूब ओपन रहेगी तो इंशाल्लाह उससे कम आपके ट्यूब के ब्लॉक होने के चांसेस होंगे। तो इसके लिए सर जो जिन लोगों में ये ज़्यादा दर्द है या जिनमें ज़्यादा दर्द होती है, क्या वो मुस्तकिल तौर पे कोई मेडिसिन ऐसी है कि उनको वो बेहतर हो सकें? देखें जी, जिनमें ये टेंडेंसी होती है वो तो तभी होना है जब उन्होंने या तो फ़ज़ाई सफ़र करना है या पहाड़ों का सफ़र करना है, तो उसमें उनको यही एहतियाती तदबीर बताई जाती है कि अगर उनको नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए ज़रूर दवाई लेके ट्रैवल करें, और ड्यूरिंग उनकी ट्रैवलिंग उन्होंने सोना नहीं है और
दूसरा च्यू करते रहना है। जब च्यू करते रहेंगे तो ये एहतियाती तदाबीर उनके लिए आम तौर पे कारगर साबित होती है और इससे ठीक हो जाते हैं। सर कई लोग जो हैं वो हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, क्या हेडफोन इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? नहीं, हेडफोन का इससे ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि जब हम हेडफोन इस्तेमाल करते हैं तो आगे कान का पर्दा है, ये कान के पर्दे के पीछे की वजूहात हैं जो ट्यूब नाक और गले से कान के पर्दे के अंदर प्रेशर मेंटेन कर रही है। तो हेडफोन का आम तौर पे इस पे कोई असर नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।